आज राम जन्म का जो मुख्य उत्सव है वो संपन्न हो गया। अयोध्या में राम नवमी के पावन अवसर पर रामलला का सूर्य तिलक के साथ जो अभिषेक है वो शुरू हुआ। सीधे जो रामलला के कपाट पर जो सूर्य तिलक है वो लगभग 4 मिनट तक पड़ा। देखिए, प्रभु श्री राम सूर्यवंशी थे और कहीं ना कहीं इसी के साथ सूर्य तिलक के साथ ही उनका राज्य अभिषेक किया गया। आइए अब हम आपको भगवान श्री राम का अद्भुत और अकल्पनीय सूर्य तिलक की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। ये वो 5 तस्वीरें हैं किस तरह से जो रामलला है वो सजकर तैयार हो गए थे सूर्य अभिषेक से पहले। इसी के साथ राम मंदिर परिसर में सुबह से ही जो आरती है वो चल रही थी और भारी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे थे। आप देख सकते हैं कि कतारों में जो भक्त हैं वो दर्शन के लिए, प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए पहुंच रहे थे। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। सीसीटीवी की निगरानी रखी जा रही थी ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। अद्भुत अकल्पनीय सूर्य तिलक आप देख सकते हैं कि किस तरह से लगभग 4 मिनट तक आधुनिक विज्ञान और प्राचीन परंपरा का जो संगम है यहां पर देखने को मिला है और किस तरह से प्रभु श्री राम का जो सूर्य तिलक है वो किया गया और राम जन्म का जो ये पूरा उत्सव है वो आज मनाया गया। सुबह 5 बजे से रात के 11 बजे तक जो भक्त है वो राम मंदिर जा सकते हैं। दर्शन भक्तों के लिए खुला है। सुबह से ही जो श्रद्धालु हैं वो भक्ति में तौर पर जो राम मंदिर में पहुंच रहे हैं और सुबह से ही जो मंदिर परिसर में आरती है वो चल रही है। दर्शन के लिए भक्तों की जो भीड़ है वो उमड़ रही है। सीसीटीवी की निगरानी रखी जा रही है। सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम सुबह से ही देखने को मिले हैं और आज लगभग 12 बजे सूर्य तिलक के साथ रामनवमी का जो पावन अवसर है वो संपन्न हुआ। ये 5 तस्वीरें हैं जो रामनवमी का त्योहार दिखा रही हैं कि किस तरह से अयोध्या रामलला के लिए सजकर तैयार हो गया था। आज का दिन बेहद शुभ है अयोध्या वासियों के लिए भी, क्योंकि आज ही वो दिन था जब रामलला का जन्म हुआ था। तो चलिए हम आपको अयोध्या की वो अद्भुत तस्वीरें दिखाते कि किस तरह से आज रामनवमी का जो पर्व है वो मनाया गया था। ये वो सूर्य तिलक है किस 12 बजे प्रभु श्री राम का सूर्य तिलक हुआ। आधुनिक विज्ञान और प्राचीन परंपरा का ये संगम है, क्योंकि देखिए प्रभु श्री राम सूर्यवंशी थे और ये परंपरा रही है कि सूर्यवंशी का जो जन्म है, जो तिलक है, जो राज्य अभिषेक है वो सूर्य की किरणों के द्वारा ही होता है। प्रभु सूर्य अपनी कृपा बरसाते हैं और इसी के साथ प्रभु श्री राम का जो ये जन्मोत्सव है वो संपन्न हुआ। लगभग 4 मिनट तक ये जो सूर्य तिलक है वो प्रभु श्री राम की ललाट पर सुशोभित रहा और इसी के साथ जो संपन्न हुआ रामलला का ये जन्मोत्सव। इससे पहले प्रभु श्री राम का पीले वस्त्र से, आभूषणों से उनको सजाया गया था। बतौर मंत्रोच्चार के साथ उनकी आरती की गई थी और उसके बाद जो तिलकोत्सव है वो संपन्न हुआ। सुबह से ही जो श्रद्धालु हैं वो प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे थे और ये जो जारी रहेगा रात के 11 बजे तक। श्रद्धालु लगातार प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए पहुंचते रहेंगे। ये वो तस्वीरें हैं, वो अलौकिक तस्वीर है सूर्य तिलक का जो दूध दही से जो प्रभु श्री राम का जो तिलक है, जो स्नान है, सबसे पहले वो करवाया गया। उनको दूध चढ़ाया गया, दही चढ़ाया गया, फिर पारंपरिक तौर पर प्रभु श्री राम को सजाया गया और उसके बाद आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं सूर्य तिलक की आपके सामने कि किस तरह से मंत्रोच्चार के साथ ही ये सूर्य तिलक लगभग 4 मिनट तक प्रभु श्री राम की ललाट पर सुशोभित रहा है। आज का दिन बेहद शुभ है अयोध्या वासियों के लिए। आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो अयोध्या पहुंच रहे हैं और रामलला के दर्शन कर रहे हैं। मंत्रोच्चार के साथ प्रभु श्री राम का जो जन्म है वो मनाया गया और ये तिलक की तस्वीरें हैं कि किस तरह से आधुनिक विज्ञान और पारंपरिक जो रीति है उसका संगम देखने को मिला है। यहां पर लगभग 6 मिनट तक ये जो सूर्य तिलक है प्रभु श्री राम के ललाट पर था। श्रद्धालु भी भक्ति भाव में डूबे हुए थे और लगातार जो भजन कीर्तन है वो चल रहा है। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम भी किए गए हैं। जगह जगह पेजर और एलईडी स्क्रीन लगाई गई है ताकि जो श्रद्धालु हैं जो मंदिर में जा नहीं पा रहे उनको भी ये जो दर्शन है वो दिख सके। सरयू घाट पर भी स्नान और पूजा अर्चन की जो तैयारी है वो सुबह से ही चल रही है और ये जो आरती है, ये जो दर्शन की परंपरा है वो रात के 11 बजे तक चलेगी। सुबह 5 बजे ये शुरू हुई थी और रात के 11 बजे तक चलेगी।
स्वर्ण जड़े पीले वस्त्र, मुकुट, सोने चांदी के आभूषण भी प्रभु श्री राम को पहनाए गए हैं सूर्य तिलक के पहले। और मंत्रोच्चार के साथ ये जो तिलक है वो किया गया। लगभग 6 मिनट तक मंत्रोच्चार के साथ सूर्य तिलक की जो परंपरा है वो संपन्न की गई है। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम देखे गए हैं। आप टीवी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि किस तरह से अयोध्या में प्रभु श्री राम का जो जन्मोत्सव है वो मनाया गया है। राम भक्त भक्ति भाव में सराबोर दिखाई दे रहे हैं। ये वो तस्वीरें हैं सूर्य तिलक की जो आप देख रहे हैं, किस तरह से प्रभु श्री राम को भगवान सूर्य की कृपा जो है वो उन पर पड़ रही है। प्रभु श्री राम भी सूर्यवंशी थे और उनको सूर्य का अंश माना जाता है, तो इसलिए सूर्य देव की जो कृपा है वो उनके मस्तक पर, उनके ललाट पर पड़ रही है। और जब भी प्रभु श्री राम का जन्म होता है, हर साल ये जो परंपरा है वो निभाई जाती है कि दोपहर 12 बजे लगभग 4 से 6 मिनट तक सूर्य देव की जो किरण है वो उनके ललाट पर पड़ती है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से भक्त जो हैं वो सराबोर हुए हैं, प्रभु श्री राम की आरती कर रहे हैं और किस तरह से ये जो सूर्य तिलक है, ये जो कार्य है वो संपन्न हुआ है। भक्त सरयू घाट से लेकर स्नान करके फिर वो मंदिर आ रहे हैं और पूजन अर्चन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से तैयारी की गई है। तो इस वक्त सीधे हमारे साथ अयोध्या से हमारे संवाददाता विकास सिंह जुड़ चुके हैं। विकास जी, देखिए आज 12 बजे सूर्य किरण के साथ ही जो जन्मोत्सव है वो संपन्न हुआ प्रभु श्री राम का। किस तरह का नजारा देखने को मिल रहा है अयोध्या में? देखिए, अयोध्या पूरी तरीके से राममय है। लोग यहाँ पर राम की भक्ति में डूबे हुए हैं। आस्था का जनसैलाब उमड़ा हुआ है यहाँ पर। वो सीधी तस्वीरें भी हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर भीड़ उमड़ी हुई है यहाँ पर। और अभी कुछ ही क्षणों पहले पूरी दुनिया ने देखा प्रभु श्री राम का सूर्य तिलक देखा। राम जन्मोत्सव, भगवान श्री राम ठीक दिन में 12 बजे उनका प्रकट उत्सव होता है और इस खास दिन के लिए तमाम सारी तैयारियां की गई थी यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात है, इस सूर्य तिलक की अगर हम बात करते हैं तो जिसको देखने के लिए लोग काफी उत्साहित थे। ये क्षण कोई एक ऐसा क्षण है जिसके लिए 500 वर्षों तक इंतजार करना पड़ा। खासतौर से जिन लोगों ने प्रभु श्री राम के मंदिर का सपना देखा था, संघर्ष किया था, वो सारी चीजें यहाँ पर उन लोगों को भी समर्पित है कहीं ना कहीं। आज के दिन खास दिन जो इस दुनिया में नहीं है। और प्रभु श्री राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनके लिए, उनके आराध्यों के लिए ये दिन बहुत ही खास होता है। तो यहाँ पर तकरीबन 5 लाख से ज्यादा आस्थावान पहुंचे हुए हैं और लगातार सुबह से ही दर्शन अर्चन पूजन कर रहे हैं यहाँ पर। और प्रभु श्री राम की जन्मस्थली के दर्शन तो कर रहे हैं, साथ साथ अन्य मंदिरों में भी, चाहे वह कनक भवन हो, चाहे वह हनुमानगढ़ी हो, चाहे वह दशरथ महल हो, तमाम सारे यहाँ पर अनगिनत मंदिर हैं पूरी अयोध्या में। वहाँ पर भक्त उमड़े हुए हैं, श्रद्धालु उमड़े हुए हैं, पूरी देश दुनिया से लोग आए हुए हैं। और ये कह सकते हैं कि पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी जगहों से पूरे भारत की झलक यहाँ दिखती है, सनातन की झलक दिखती है। बिल्कुल विकास जी, देखिए देश भर से हम आपके पीछे तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह से भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। और जो श्रद्धालु मंदिर परिसर में नहीं जा पा रहे हैं, जगह जगह अयोध्या में एलईडी स्क्रीन भी लगाई गई है और ये भी कहा गया है कि रेड कारपेट लगाकर भक्तों का स्वागत किया जा रहा है। देखिए, भक्तों का स्वागत तो किया जा रहा है, लेकिन ये अयोध्या नगरी है, यहाँ तो कण कण में राम है। प्रभु श्री राम के दर्शन करने के बाद यहाँ पर अन्य मंदिरों पे हो, सरयू स्नान है, सरयू घाट है, उन सभी जगहों पर आस्थावान लोग पहुंचे हुए हैं। क्योंकि अयोध्या धाम में आने का उनका खास तौर से सपना रहता है। जो लोग रामनवमी के दिन आते हैं वो तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। अभी भगवान श्री राम का, प्रभु श्री राम का सूर्य तिलक देखा पूरी दुनिया ने, क्या कहेंगे, कैसा? निश्चित रूप से भगवान भुवन भास्कर ने अपने ही कुल के रत्नों को अपने किरणों से अभिषिक्त करके यह सनातन संस्कृति के उत्कर्ष को पूरे विश्व के मानचित्र पर स्थापित किया गया है। जिस तरह से कहा गया, यतो धर्म ततो जय सत्यमेव जयते की धारणा को उद्घाटित किया गया। जो सत्य पथ पे चलेगा वही विजय होगा, जो धर्म पथ पे चलेगा वही विजयगा। धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म पथ पे चलने वाले को धर्म ही रक्षा करेंगे। आज का दिन आनंद का दिन है, आज के दिन उत्साह का दिन है। आज भगवान भुवन भास्कर ने अपने ही कुल के जो है तल तिलक लगा करके अभिषिक्त करने का काम किया गया। शास्त्रों में कहा गया है, जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल तहाँ चलिया वहीं। आज पूरे ब्रह्मांड का तीर्थ अयोध्या आया।
और अयोध्या आकर के भगवान रामलला का दर्शन भी किया और मां सरयू के पावन धरा में गोता लगाया, जिसके लिए कहा गया है अयोध्या च पर ब्रह्म सरयू सगुण पुमान् तन्निवासी जगन्नाथ सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। बिल्कुल विकास जी, भक्त राम भगवान जी के भक्ति में सराबोर है और सूर्य तिलक के साथ ही जो प्रभु श्री राम का जो जन्मोत्सव है वो संपन्न हुआ है। तमाम जानकारियों के लिए विकास जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, भक्त जो है वो लगातार सुबह से ही राम मंदिर पहुंच रहे हैं। सरयू घाट पे डुबकी लगा के वो सीधे राम मंदिर परिसर पहुंच रहे हैं और 12 बजे सूर्य तिलक के साथ ही प्रभु श्री राम का जो जन्मोत्सव है वो संपन्न हुआ। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।